आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभात, सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा से आप सभी अपने प्रियजनों के साथ में अपने खुशहाल जीवन को जी रहे होंगे। चूँकि मानव होने के नाते मैं मानव से जुड़ता हूँ और मैं संचार की इस प्रणाली के माध्यम से आपसे जुड़कर, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर आत्मिक रूप से खुशी को महसूस करता हूँ, उसकी अनुभूति करता हूँ। मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरे ही बराबर और समानांतर आप भी इस खुशी को महसूस करते हैं। क्योंकि इस जो मॉडर्न इरा है उसमें हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के विभिन्न कोनों में रहते हुए भी बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। और इसके लिए हमें विज्ञान को तहे दिल से और वैज्ञानिकों को तहे दिल से, जिन लोगों का यह सराहनीय कदम और सराहनीय प्रयास रहता है जिसके माध्यम से आज हम इतने विकसित दुनिया को पा पाए हैं, उसके लिए उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। मानव का जो जीवन है वह मानवों के बीच में ही वो अपना अस्तित्व को रखता है, मानव के बीच में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है और मानवों के बीच में ही उसका अस्तित्व समाप्त होता है। क्योंकि हम लोगों का जीवन होता है वह अस्थायी होता है, टेम्पोररी हम लोग इस लाइफ में सर्वाइव करते हैं और इस दुनिया के अभिन्न हिस्से रहते हैं। हालांकि अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये पाते हैं कि जो मानव का जो इतिहास है, मानव का जो जीवन है, मानव के जीवन का जो इतिहास है, वह अगर हम लोग निष्पक्ष उसको ऑब्जर्व करें और पक्ष विपक्ष में भी अगर ऑब्जर्व करते हैं तो सच्चाई तो कहीं छिप नहीं सकता है कि वह मानवीय रक्त से कहीं ना कहीं सना पड़ा हुआ है। हालांकि देखिए, हम लोग इस बात को सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं कि दुनिया स्वर्ग और नर्क के रूप में। जी हाँ, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। अब स्वर्ग और नर्क को जहाँ हम लोग जिसको परिभाषित करते हैं तो वो आर्टिफिशियली हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। और आर्टिफिशियली यदि हम क्रिएट कर सकते हैं तो यह बात हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो जिन मानवीय कड़ियों से हम बंधे हैं और जो मानवीय संरचनाओं के बीच में हमारा जो अस्तित्व रखता है, जिनको हम अपना कहते हैं, तो उनके बीच में हम अपना जो व्यवस्था है और अपनी जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का वो अच्छा करें। अरे देखिए, कंपटीशन का भाव वो एक अलग सा चीज़ हो गया, ईर्ष्या और द्वेष वो अलग सा चीज़ हो गया, और सभी जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग सी चीज़ होती हैं। ईर्ष्या और द्वेष के भाव से उस भाव से प्रभावित होकर मनुष्य एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय इस बात के कि वो एक लाभ प्राप्त करे। देखिए, ह्यूमंस में भी शोषक और पोषक, अब ये तो उसका नेचर पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली उसका नेचर क्या है, क्यों है, कैसा है भाई, ठीक है। लेकिन हमारा जहाँ तक समझना है और हमारा जहाँ तक मानना है कि ये अभी जो वर्तमान का जो दौर है, जिस ज्ञान और विज्ञान ने जिस विकास की जो सीमाओं को प्राप्त किया है, विकास का जो गति को प्राप्त किया है, वो अभी युद्ध का नहीं, बुद्ध का जीवन है। आइए हम सब लोग इस बात को आत्मसात करें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, विश्व मानव संघ के चैनल को फॉलो कीजिए, आनंद संघ साहू के फेसबुक में उसको से जुड़िए। मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा इन्हीं वानियों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ। धन्यवाद।